एक अब्दुल रहमान थे, उनको पता चला कि मदीना में इमाम मालिक हदीस पढ़ाते हैं। तो शादी हो गई थी, बीवी घर में थी। तो अब्दुल रहमान ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी, मैंने सुना है मदीने में इमाम मालिक हदीस पढ़ाते हैं, 2 साल के लिए तुम मुझे फुर्सत दे दो, 2 साल की छुट्टी दे दो, मैं चला जाऊं मदीना और अपने नबी की हदीस सीख लूं। सुभान अल्लाह। तो उनकी बीवी ने 2 साल की छुट्टी दे दी है और गए मदीना, इल्म हदीस हासिल करने लगे। तो उसमें ऐसा खो गए, ऐसा लग गए कि उनको पता ही नहीं चला और 4 साल गुजर गए पढ़ने में। 4 साल बाद वह याद आया, भैया इको ज़रा कम कर देना। 4 साल बाद याद आया कि हम तो 2 ही साल की छुट्टी लेके बीवी से आए थे और 4 साल लग गए। तब उन्होंने ख़त लिखा अपने घर पर बीवी के पास कि मेरी बीवी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भूल गया। 2 साल की छुट्टी लेके आया था, 4 साल गुजर गए, पता न चला। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और फिर मैं तुमको इख्तियार देता हूँ कि सुन लो, जब मैं कभी भी इल्म हदीस मुकम्मल हासिल कर लूँगा तब घर आऊँगा, तो चाहो तो मेरा इंतज़ार करो और चाहो तो मेरी तरफ से इजाज़त है किसी दूसरे नौजवान से अपना निकाह कर लो। मैं जब ही आऊँगा जब नबी की हदीस पूरी सीख लूँगा। ख़त मिला बीवी को, तो बीवी ने इधर से जवाब लिखा कि मेरे प्यारे शौहर, तुम मुझे इजाज़त दे रहे हो कि चाहो तो इंतज़ार करो, चाहो तो दूसरा निकाह कर लूँ। ऐ मेरे प्यारे शौहर, तुम शौक़ से अपने नबी की हदीस याद करो, पढ़ो, जब कभी हासिल हो जाएगी तो आना। तुम मुझे इजाज़त देते हो कि मैं किसी दूसरे से निकाह कर लूँ? खुदा की कसम, घर में बैठकर पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगी। तुम शौक़ से इल्म हदीस हासिल करो। ख़त पहुँचा तो अब लग गए, फिर लगे थे ही और दिलो जान से लग गए हासिल करने। हासिल करते करते अब्दुल रहमान को मदीने में 17 साल गुजर गए। और जब घर से गए थे, बीवी हमल से थी, बच्चा पैदा हुआ, वो भी 17 साल का हो गया। तो उसने अपनी माँ से हज की इजाज़त मांगी। पहले के नौजवान बड़े अच्छे होते थे, बाप नहीं था, मदीने में था, बाप को देखा भी नहीं, लेकिन माँ ने अपने औलाद की ऐसी अच्छी परवरिश की कि जवानी के बाद उसने अपनी माँ से हज के लिए दरख्वास्त किया। माँ ने इजाज़त दे दी। जब वो नौजवान हज के लिए निकला तो माँ ने अपने बच्चे से कहा, मेरे बेटे हज के लिए जा रहे हो तो एक बात सुन लो। कहा, हम अम्मी बताओ। कहा, तुमने कई मर्तबा हमसे पूछा है कि हमारे अब्बा कौन है, हमारे अब्बा कहाँ हैं? बेटा, मैं तुमको तुम्हारे बाप की सूरत न दिखा सकी, तुम 17 साल के जवान हो गए, अभी तक न तुमने अपने बाप को देखा न बाप ने तुमको देखा। लेकिन बेटा, हज के लिए जा रहे हो, हज के अरकान अदा करके मक्का से जब मदीना पहुंचना तो वहाँ इमाम मालिक का मदरसा, उस मदरसे में तुम्हारे अब्बा इल्म हदीस पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। जाना बेटा, इस सफ़र में तो अपने बाप से भी मिल लेना। क्या बात है, वाह। जब वो अब्दुल रहमान गए, हाँ, अब्दुल रहमान का लड़का जब हज करने गया, हज के अरकान से फारिग हुआ और मदीना पहुंचा, लोगों ने पूछा, क्या यहाँ इमाम मालिक का मदरसा है? लोगों ने कहा हाँ है। कहा, कहाँ पर? कहा, वो जगह। वहाँ गए, अंदर पहुँचे, इमाम मालिक से पूछा, क्या आपके मदरसे में कोई अब्दुल रहमान है? कहा, हाँ, वो देखो दीवार की टेक लगाए बैठा पढ़ रहा है, वो है। जब वहाँ गए उनके लड़के
और सलाम किया अब्दुर्रहमान से और कहा अब्बा मैं आपकी औलाद हूँ, फला जगह से आया हूँ, वाह हज के लिए आया था तो आपसे मिलने आया हूँ। अब्दुर्रहमान ने एक निगाह डाली, 17 साल का नौजवान बच्चा अपना देखा तो उठे और गले से लिपट गए सीने से और रोने लगे, बहुत रोए। इमाम मालिक को ताज्जुब हुआ कि आखिर इस लड़के ने आकर के अब्दुर्रहमान से क्या कह दिया कि वो रोने लगे और गले से चिपटा लिया। तो इमाम मालिक गए, कहा क्या कह दिया इस बच्चे ने जो तुम रो रहे हो? तो अब्दुर्रहमान ने कहा हुजूर, ज़िंदगी में पहली मर्तबा आज अपनी जवान औलाद को देख रहा हूँ तो क्या खुशी के आंसू आंखों में नहीं आएंगे? तब पता चला कि 17 साल हो गया, पहली मुलाकात है। इल्म हदीस के लिए मैं यहाँ मदीने में रुका हूँ। इमाम मालिक ने अब्दुर्रहमान को अपने सीने से लगाया और इल्म सीना अब्दुर्रहमान के सीने में उड़ेल दिया और मुहद्दिस बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जाओ तुम 17 साल तक अपने अहलो अयाल को इल्म दीन के लिए छोड़े, आए मदीने से तो मुहद्दिस बन गया। और आजकल के मुसलमान हैं कि पैसा भी देते, जलसा भी सजाते और घंटा आध घंटा के बाद भाग लेते। कम से कम रुकना चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए। खुदा जाने किसकी बात किसके दिल में उतर जाए। तकरीर मौलाना साहब ने बहुत अच्छी किया है, लेकिन कुछ और वक्त देना चाहिए। पता नहीं अल्लाह किसकी बात से आपको अच्छा बना दे। इसलिए अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम कुछ कहें। जी इजाज़त, बुलाया है तो आए हैं हम लोग। इजाज़त। मन्ना पता चले हम तकरीर करिए और आप गुस्साए के बैठो। एक साहब ऐसे तकरीर करे लगे तो मजमे से एक नौजवान उठा और लाठी ली ही सो मौलाना लंग बढ़ा। जब लाठी लेके मौलाना लंग बढ़ा तो मौलाना तकरीर पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। वो परेशान जब वो लाठी लेके करीब आवा तो मौलाना साहब कहते हाँ भैया क्या बात। तो कहे तुम तकरीर करो, तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो उका ढूंढी थे जो तुमका भलाई लेके आवा। तो ऐसा न हो कि हम बोलें और आप मौलाना कासिम का घूर घूर देखो कि कहाँ है हुई है। सुन लो, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो लगाई बुझाई का काम करे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, लगाने बुझाने वाले के लिए बर्बादी है, हिलाकत है। लगावे बुझावे वाला जाना तो ना, बोलो भैया। इधर इसकी बात उधर, उधर की बात उधर, हर गांव पार्टी बंदी होते। अल्लाह जाने क्यों लोग बंटते जा रहे हैं, पार्टी बंदी करते जा रहे हैं। एक खुदा के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले वो पार्टी बंदी करते जा रहे हैं। जबकि अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, के लोगों सब लोग मिल कर के खुदा की रस्सी को थाम लो। सुभान अल्लाह। वला तफर्रकू, और आपस में फूट पैदा न करो। कुरान कहता है सब मिलके एक जगह जमा हो जाओ, फूट न करो। और आज हर गांव में पार्टी बंदी। और जहाँ पार्टियां होती हैं तो इधर की उधर, उधर की इधर लगाई जाती है। बोलो होता है कि नहीं होता? लगाई बुझाई करने वाले के लिए हिलाकत है, बर्बादी है। और लगाई बुझाई करत को है, ये काम की कह हो, कोनो गरीब आदमी की हो ना। कुरान फरमाता है अल्लज़ी जमअ मालन वअद्दा,
वअद्ददा। ये लगाई बुझाई करने वाला वही है जिसने खूब माल गिन गिन के जमा कर लिया है। वाह हक है हज़रत। जो मालदार हो जाता ना जी तो उसके काम यही होता, लगाए बुझाए वाला। सही बात। लोगों को पार्टियों में बांट देता है, इधर की उधर लगा करके लोगों को टुकड़ों में बांट देता है ताकि हमारे प्रधानी हमारी राजनीति सलामत रहे। बिल्कुल दुरुस्त। जब बांट देवे तो हमरे लग रही हैं तो हमेशा हम प्रधान बनबे, हमेशा हम पंच बनेंगे, इसलिए गरीबों को बांट देते इधर की उधर लगा करके। है लोगों, ये काम इतना बुरा काम है। अल्लाह फरमाता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। ये लगे बुझाई वाला काम का सोच के करत है। अल्लाह के फरमाता यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा। वो यही समझता है कि उसका माल दुनिया में उसको हमेशा रखेगा। वो समझता है कि हमारे पास दौलत है, हमको कहाँ मौत आएगी, हम कहाँ मरेंगे, हमारी सल्तनत ऐसे ही रहेगी। लेकिन ऐसे सोचने वाले सुन ले, खुदा फरमाता है कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा। हरगिज़ हरगिज़ नहीं, ज़रूर ज़रूर वो जहन्नम की दहकती आग में डाला जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा। और तुम्हें क्या मालूम कि हुतमा क्या है, जहन्नम क्या है? वो चीज़ है जिस पर जहन्नम की आग दिखती ही रहेगी। तो ऐ लोगों, लगाई बुझाई न करो। आज मियाँ बीवी में भी जब झगड़ा होता है तो लगाई बुझाई से होता है। जी सच है। बाप बेटे में झगड़ा होता तो लगाई बुझाई से, भाई भाई में झगड़ा होता है तो लगाई बुझाई से, और मदरसे या मस्जिद से जब कोई मुदर्रिस मौलवी निकाला जाता है तो वहू लगाई बुझाई से। सही बात है। बोलो, बिल्कुल दुरुस्त है। आज जितने काम बिगड़ते हैं सब लगाई बुझाई से। लगाई बुझाई ना करो। लगाई बुझाई में आदमी एक दूसरे की गीबत करता है, जी चुगली, उसी को तो लगाई बुझाई कहते हैं। जी गीबत ना करो, लगाई बुझाई ना करो। हदीस पाक में अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना। चुगली खाना, गीबत करना ज़िना से भी बदतर है। और एक हदीस में ऐसे कि जिसने अपने किसी भाई की गीबत की, चुगली की, तो गोया कि उसने काबे के अंदर अपनी माँ से 70 मरतबा ज़िना किया। अल्लाह अकबर अल्लाह। अपनी माँ के साथ 70 मरतबा गोया उसने ज़िना किया। जिसने एक की लगाई, इधर की उधर की, किसी की गीबत की। अल्लाह। ज़्यादा लोगों, इससे अपने आप को बचाओ। अच्छे अच्छे लोग इसमें पड़ जाते हैं। जी अल्लाह ने ज़बान दिया है तो अच्छी बोली बोलो। जी अच्छी बोलियां बोलो। अल्लाह फरमाता है क़ूलू लिन्नास क़ौलन हसना। तुम लोगों से हसना बोली बोला करो, अच्छी बोली बोलो। ऐसी बोली क्यों बोलते हो जिससे खुदा भी नाराज और खुदा के बंदे भी नाराज। मिलजुल के रहो, आपस में मोहब्बत करो। आपस के इत्तेफाक और इत्तेहाद बहुत बड़ी नेमत है। एक हदीस शरीफ है, अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया लन तदखुलुल जन्ना। हरगिज़ हरगिज़ तुम लोग जन्नत में नहीं जा पाओगे। क्यों? हत्ता तुमिनु, यहाँ तक कि तुम ईमान लिया हो। बग़ैर ईमान के जन्नत में जाना नहीं हो सकता। जी फिर आगे फरमाते वलन तुमिनु, और हरगिज़ हरगिज़ तुम ईमान वाले नहीं बन पाओगे। हत्ता तहाब्बो, जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। जब तक आपस में मोहब्बत नहीं कायम करोगे तुम ईमान वाले बन ही नहीं सकते। बेशक बेशक। आज पक्का ईमान के दावा भी करते हैं और मुखालफत भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं।